टॉम यूं तो बहुत ही अमीर व्यापारी था, लेकिन वो क्या करता था, लोगों को परेशान किया करता था। जब भी उसे कोई पैसे मांगने आता था तो वो उसे उधारी पे पैसा देता था, लेकिन ब्याज इतना ज़्यादा लगाता था कि वो उसे उधार कभी चुकता ना कर पाए। इस तरीके का लोगों के पास कोई और रास्ता ना होने के कारण जो शहर में सिर्फ एक टॉम ही था तो उससे पैसे लेने जाते थे। हालांकि टॉम धूर्त होने के साथ अच्छा दिखने वाला भी था, इसीलिए कोई लड़की उसे शादी भी नहीं करना चाहती थी, भले ही वो अमीर था। उसने एक बार क्या था, सैम को भी उधार दिया था। अब सैम हमारा बहुत ही शरीफ इंसान, अच्छा इंसान था। वो उसके पैसे चुकता नहीं कर पा रहा था। वो ब्याज दर ब्याज बढ़ते जाने के कारण वो अपने उधारी के बोझ तले दबे जा रहा था। उसकी एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था लिली। लिली अपने पापा को हमेशा परेशान देखकर वो चाहती थी कि वो उनकी ठीक हो जाए। तो वो एक बार क्या होती है, जाती है बात करने के लिए अपने पापा को लेके कि चलो हम बात करते हैं, वो कुछ देर के लिए ब्याज रोक दे, हम उसे उसका पूरा जो मूल चुकता कर देंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। लिली को देख के जो टॉम है वो उसके मन में कुछ विचार आता है। वो हम एक जगह पे खड़े होते हैं जहाँ पे कुछ सफ़ेद और काले रंग के पत्थर होते हैं पड़े होते हैं। दोनों वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। टॉम सैम को ऑफर देता है कि मैं तुम्हारे सारे कर्जे चुकता कर दूंगा या माफ़ कर दूंगा, तुम्हें कोई 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा अगर तुम लिली की शादी मुझसे करवा दो। यह सुनकर सैम चौंका रह जाता है, लिली भी कि ये कैसी शर्त है। टॉम उसे कहता है, वो समझ जाता है कि ये शायद इस पर ना माने और परेशान हो जाए। तो टॉम कहता है चलो मेरे पास एक दूसरा उपाय है। ऐसा करते हैं कि मैं नीचे से 2 पत्थर लेता हूँ, एक सफ़ेद रंग का और एक काले रंग का, और दोनों को एक डब्बे में रख देता हूँ और डब्बा बंद कर देता हूँ। तुम्हारी बेटी उनमें से जो भी पत्थर आंख मूंद के उस डब्बे में से पत्थर निकालेगी, अगर वो पत्थर काला हुआ तो वो मुझसे शादी कर लेगी और मैं आपका जो उधार है वो माफ़ कर दूंगा। लेकिन अगर उसने सफ़ेद पत्थर निकाला तो मैं आपको उधार भी माफ़ कर दूंगा और इससे शादी भी नहीं करूँगा। दोनों चीज़ें हो गई। ये सोच के एक बार को टॉम मान जाता है, सैम मान जाता है, पर लिली इसमें भी आश्चर्य होती है कि ये इतना धूर्त है, जरूर कुछ साजिश करेगा। तो वो देखती है जब टॉम नीचे झुक के 2 पत्थर उठाता है तो वो दोनों के दोनों काले पत्थर उठाता है, वो पत्थर जिससे वो उसकी शादी होगी। ये देख के लिली अचंभा तो रह जाती है, लेकिन उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि वो अपने पिता को ये बोल दे कि चीटिंग कर रहा है, जिस पर टॉम भड़क जाए और वो कभी उसका उधार माफ़ ना करे, उसके उधार की तरह ही दबा रहे। दूसरा ये कि चुपचाप अपने जीवन का त्याग कर दे और टॉम से शादी कर ले और परेशान भले ही वो अकेले में रहे, लेकिन ये सोचे कि उसने अपने पिता के लिए कुर्बानी की है। तीसरा ऑप्शन ये कि वो डायरेक्टली टॉम से मना कर दे कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। अब ये तीनों ऑप्शन में आदमी होता है परेशान। लिली परेशान रहती है क्या करे, क्योंकि उसे मालूम था उसने दोनों पत्थर काले उठाए हैं, वो पत्थर जिससे उसकी शादी होगी और तब जाके वो कर्जा माफ़ करेगा। दोस्तों हम ऐसी सिचुएशन फंस गए, लेकिन लिली समझदार थी। उससे जब कहा गया कि अब इसमें से कोई एक पत्थर तुम्हें निकालना है, लिली आंख बंद करती है और उसमें से डब्बे में से एक पत्थर निकालती है और एकदम झटके से उस पत्थर को नीचे फेंक देती है। इस पे टॉम अचंभा रह जाता है, इसने पत्थर नीचे क्यों फेंक दिया। लिली उसके बाद कहती है कि टॉम, एक पत्थर तो मैंने नीचे फेंक दिया जिसका रंग नहीं पता चल सकता, तुम अपना डब्बा देख लो, उस डब्बे में जिस रंग का पत्थर होगा उसके उल्टा पत्थर मैंने लिया है। और टॉम जानता था कि उसने साजिश की है, उसके पास ब्लैक पत्थर ही डब्बे में है, अब वो बच नहीं सकता था, इसका मतलब उसके पास वाइट। तो इस तरह से लिली की सूझबूझ से चीज़ें उसके लिए आसान हो गई। दोस्तों ये कहानी हम लोगों को कुछ सिचुएशंस के बारे में बताती है, ये समझाती है कि बहुत सारी सिचुएशन होती हैं, परेशानियाँ होती हैं जिनमें हमें लगता है कि इसका तो कोई उपाय ही नहीं था, जैसा टॉम, सैम और लिली की कहानी में था। हम लोग अचक्के होकर परेशान हो जाते हैं कि यार हम कहाँ फंस गए, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, हे भगवान ये सब मेरे साथ ही क्यों, किसी और के साथ ही क्यों नहीं। हम ये सब सोचते रह जाते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर हम परेशानियों को समझ सकते हैं तो उनका हल भी निकाल सकते हैं। उनसे घबराना नहीं होता, उनको समझना होता है। इसी तरह स्टूडेंट की लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके सॉल्यूशन होंगे। आप सॉल्यूशन सोचिए, परेशानियों से परेशान रह के अपने आप को परेशान